एक व्यक्ति था। वह प्रभु से बहुत प्रेम करता था। वह प्रभु की आज्ञाओं अनुसार जीवन बिताता था और प्रार्थना आराधना में लगा रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बेटा बहुत ही बीमार हो गया और वह प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि खुदा मेरे बच्चे को चंगा कर, लेकिन उसका बच्चा चंगा नहीं हुआ और वह और भी ज़्यादा बीमार होता गया। एक बार जब वह व्यक्ति सो रहा था तो पिता परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया और जब उसने परमेश्वर को अपने सामने देखा तो वह रोने लगा और कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तू मेरे बच्चे को चंगा क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरी प्रार्थना तुझ तक नहीं पहुँच पा रही है या तूने हमें छोड़ दिया है? खुदा, आखिर क्यों तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर नहीं दे रहा है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू क्यों रोता है? क्या मैंने तुम्हें अधिकार नहीं दिए अशुद्ध आत्माओं को डांटने का, बीमारियों को डांटने का और निर्बलताओं को दूर करने का? अब तू जा और उस बीमारी को डांट मेरे नाम से और तेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। लूका की पुस्तक अध्याय 10 वचन 19 में इस प्रकार लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ मेरे प्रियो, हमें दुष्ट आत्माओं को डांटना है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। तो हमें हर एक बीमारी को डांटना यीशु नाम से, हर एक दुष्ट आत्माओं को डांटना है यीशु नाम से। प्रभु पर विश्वास करते हुए हमें तकरीबन 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं हमें तब भी घेरती थी, हमें परेशान करती थी, मेरे बच्चों को दिखाई देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, प्रार्थनाएं करती थी, कोई भी बुरे काम नहीं करती थी, परमेश्वर की हर एक आज्ञा अनुसार चलती, लेकिन पता नहीं क्यों ये दुष्ट आत्माएं मुझे घेरे हुए थी, मेरे बच्चों को घेर लेती थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, लेकिन छुटकारा नहीं हो पाता था। थोड़ी देर के लिए छुटकारा होता था, लेकिन फिर से वो दुष्ट आत्माएं मुझे, मेरे बच्चों को सताती थी। कभी बीमारियों के द्वारा या मेरे बच्चे को रूबरू देखना या फिर मुझे उनकी आवाज़ों को सुनना ऐसे लगा रहता था और हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे उस समय। लेकिन ये है कि हम प्रार्थना करते थे, मेरे घर पे संडे चर्च लगता है तो हम वहाँ पर प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी मैं मतलब इतने परेशान थे, हम समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पिता से बातें भी करती थी कि पिता मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं पिता, लेकिन मैं सचमुच तुझसे बहुत प्रेम करती, तेरी हर एक आज्ञा अनुसार चलती हूँ। आखिर क्यों पिता तूने आधा अधूरा छुटकारा नहीं दिया, पूरा छुटकारा दिया है खुदा। तो मेरे पिता परमेश्वर, फिर मैं मेरे बच्चे क्यों परेशान है, क्यों ये दुष्ट आत्माएं बार बार आके हमें परेशान करती हैं? तब पिता परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बातें की। ये वचन मैंने पहले भी पढ़े थे, लेकिन तब मेरे को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की इन वचनों के द्वारा और मुझे बताया कि मेरी बेटी मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, अधिकार के साथ इन दुष्ट आत्माओं को डांटो, बीमारियों को डांटो मेरे नाम से। और तब मैं बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से डांटने लगी और सच कहती हूँ हमने छुटकारा पाया। तो मेरे प्रियो, आपको भी अधिकार दिया, हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, बीमारियों को डांटने का अधिकार दिया है। तो हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और हर एक इन बुरी शक्तियों से, बीमारियों से छुटकारा पाएं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आत्मिक आशीष दे। आमीन।